अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर नम्स के केमिस्ट्री पोर्शन के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2012 से लेकर 2023 के अंदर नम्स के अंदर बहुत दफ़ा जो है वो पूछे जा चुके हैं। बच्चों, यहाँ पे 21 पेजेस हैं टोटल इसके। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि एज सुन एज पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस हो जाएं और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन ऐसे एज ना सही तो बच्चे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी के रेलिवेंट जो है वो आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। क्योंकि मैंने जितनी भी डिस्कशंस करवाई हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते यही कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप लोग केमिस्ट्री के अंदर वीक भी हैं तो बच्चे मसले वाली कोई बात नहीं है। ये वीडियोज़ आप लोगों ने एंड तक सुननी है ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह के क्वेश्चन हम इसके अंदर पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को तमाम के तमाम क्लियर हो जाएं। बच्चे वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे इनको। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने 21 में से 10 या 11 पेजेस में आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा और 10 पेजेस है वो इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बच्चे, क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों ने जो अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर हैं टोटल 8 हैं हमारी बुक के अंदर गिवन, उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना है। बच्चे, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक ये COOH का मालिक्यूल मौजूद है और एक ये COOH का मालिक्यूल मौजूद है। अगर बच्चे किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर COOH ग्रुप ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू NH2 ग्रुप, तो इसका मतलब वो होता है हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड। और बच्चे याद रखिएगा 20 में से सिर्फ 2 ही ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि एसिडिक हैं। एक है हमारे पास स्पार्टिक और दूसरा है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। इसके अलावा कोई भी हमारे पास जो है वो एसिडिक नहीं है। और बच्चे याद रखिएगा 3 अमाइनो एसिड्स बेसिक हैं, उसको आप लोग एहल से याद रख लेंगे, जिसमें A स्टैंड फॉर आर्जिनिन, H स्टैंड फॉर हिस्टाडीन एंड L स्टैंड फॉर लाइसिन। ये चीज़ें बच्चे आप लोगों ने याद रख लेनी है। बाकी जितनी भी अमाइनो एसिड्स हैं वो सारी की सारी न्यूट्रल होती हैं। अब इसका मतलब या तो स्पार्टिक एसिड हो सकता है या ग्लूटामिक, एडिपिक और स्पार्जिनिन तो नहीं होगा। बच्चे याद रखना है स्ट्रक्चर सेम होता है। अगर COOH के दरमियान 3 कार्बन मौजूद हैं जैसे कि यहाँ पर है, तो दिस वन इज़ द ग्लूटामिक एसिड। और बच्चे अगर ऐसा होता कि एक CH2 और एक CH होता तो फिर बच्चे इस स्ट्रक्चर को जो है हम लोगों ने स्पार्टिक एसिड का नाम देना था। खैर, यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 CH2 ग्रुप हैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर का जो नाम होगा दैट विल बी ग्लूटामिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। बच्चे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड याद रखिएगा ग्लाइसिन है, क्योंकि अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला ये होता है। अब अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर ग्रुप। और ये जो आर ग्रुप होता है ये अलग से एमसीक्यूज है कि किस लिहाज से ये डिफ़र करेंगे, तो आर ग्रुप के लिहाज से डिफ़र करेंगे। और अगर ये आर बराबर हो हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट ग्रुप है, तो वो हमारे पास है वो ग्लाइसिन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कॉल्ड एज नाइलॉन 66। तो बच्चे पॉलीअमाइड को बोला जाता है। बेसिकली इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अगर मैं आप लोगों के सामने रिएक्टेंट्स लिखूं, बच्चे 2 ऐसे रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं जिनके अंदर 6 कार्बन जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक हम लोग लेते हैं एडिपिक एसिड, ये मैंने आप लोगों के स्ट्रक्चर सामने ड्रा किया। और एक बच्चे हम लोग लेते हैं यहाँ पर हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बच्चे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी COOH CH2 4 C डबल बॉन्ड O। यहाँ NH2 से एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH, आगे CH2 6 और साथ में आ जाएगा NH2। अब बच्चे ये C डबल बॉन्ड O के साथ NH, एमाइड लिंकेज। तो ये हमारे पास एमाइड लिंकेज, चूँकि ये एक पॉलीमर है तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है वो पॉली एमाइड कहलाता है। और इसको नाइलॉन 66 इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके जो 2 रिएक्टेंट्स हैं दोनों के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ से आप लोगों से रिएक्टेंट्स पूछे जा सकते हैं, तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन मिलकर ये प्रोडक्ट बनाते हैं। बच्चे नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन के बारे में पूछा गया, CnH2O N या CxH2O इस तरह से इसका जनरल फार्मूला ही होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नाइट्रोजन स्पेस DNA के अंदर मौजूद नहीं होती है। बायोलॉजी के स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से जानते हैं। 3 नाइट्रोजन स्पेसिस कॉमन होती हैं और वो हमारे पास है जी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। डॉक्टर्स वाली लिखाई है। खैर, अगर हम लोग DNA की बात करेंगे तो इन केस ऑफ DNA हमारे पास मौजूद होती है थायमीन, जबकि
आरएनए के केस में थायमीन की जगह पर हमारे पास जो अमीनो एसिड मौजूद होती है दैट इज़ यूरासिल। अब उसने पूछा कि कौन सी डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती, तो बच्चे उसमें यूरासिल मौजूद नहीं होगी। नेक्स्ट है जी, इन द वुडी पार्ट्स ऑफ द ट्री द परसेंटेज ऑफ सेलुलोज इज़ मोर देन 50% होती है। यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि इंडिकेट द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। अब बच्चे देखें CH2 डबल बॉन्ड CH, इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो पीछे जो ग्रुप बचता है इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। अब बच्चे इसको देखें CH3 C डबल बॉन्ड O और O के साथ H हो तो बच्चे इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। और अगर इसमें से हाइड्रोजन निकाल दें तो जो बनने वाला ग्रुप होगा उसको बोलेंगे एसीटेट। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं विनाइल एसीटेट, और ये मिलकर जो पॉलीमर बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे PVA, पॉली विनाइल एसीटेट का जो है वो नाम दे रहे होंगे। बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एक अननोन कंपाउंड को ऐड किया गया टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर आयोडीन मौजूद थी। द कलर बिकेम इंटेंस ब्लू। बच्चे इंटेंस ब्लू का मतलब है कि डीप ब्लू कलर। अब बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी ये चीज़ एस गिवन है कि जो स्टार्च है इट गिव्स डीप ब्लू कलर विद द आयोडीन, जबकि सेलुलोज किसी भी किस्म का कलर ही नहीं देती। तो बच्चे ये हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो स्टार्च आ जाएगा। ओजोन की कंसनट्रेशन को हम लोग डोप्सोन के अंदर मेजर करते हैं। द गैस विच इज़ मेनली प्रोड्यूस इन लैंडफिल्स फ्रॉम द वेस्ट इज़। बच्चे टोटल 4 गैसेज होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 हमारे पास आ जाएगी जी यहाँ पर गैस CH4, मीथेन गैस जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है। उसके बाद बच्चे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और इसी तरह से नाइट्रोजन। ये चारों गैसेस प्रोड्यूस होती हैं लैंडफिल्स, गढ़ों के अंदर जहाँ पे आप लोग कूड़ा करकट जो है वो फेंकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे राइट ऑप्शन अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सब्सटेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप इज़ फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट। क्योंकि बच्चे अगर वो वेपर स्टेट के अंदर होगा तब भी उसके आयंस बनना पॉसिबल है। गैशियस स्टेट के अलावा आप लोग उसके आयंस बना ही नहीं सकते। तो हम लोग सबसे पहले इसको वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और बच्चे यहाँ पर जो प्रेशर रखा जाता है दैट इज़ 10⁻⁻6 टू 10⁻⁷ टोर। क्यों रखा जाता है? ताकि जितना प्रेशर कम होगा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे और वो गैशियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकेंगे। अगर आप लोग प्रेशर को बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की बात करें, अगर 1 मोल हो तो CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम उसका मैस होता है। अब अगर ये 8 ग्राम है तो कहते हैं बताएं कितने मोल्स होंगे। तो बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 32 x इज इक्वल टू 8 एंड x विल बी इक्वल टू 8/32, 1/4 बोलेंगे या फिर 0.25 मोल्स। बच्चे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज आर द ओनली फोर्सेज प्रेजेंट अमंग द। बच्चे पंजाब बोर्ड की एक्सरसाइज का ऐसे MCQs पिक किया गया। इसका जो राइट ऑप्शन है वो याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड क्लोरीन। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन लिक्विड स्टेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चे मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हीलियम भी तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। बच्चे लेकिन यहाँ पर उसने एक बात लिख दी कि एट हाई टेम्परेचर। बच्चे जब आप लोग टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर एक ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, ये शूं करके गुजर जाएगा, ये भी शूं करके गुजर जाएगा, एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे। जब ये एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पर डेवलप ही नहीं होंगी। तो बच्चे हाई टेम्परेचर के केस में एटम्स ऑफ हीलियम के अंदर किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद नहीं होंगी। तो एक ही बचता है क्लोरीन Cl2 जो कि हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज़ ग्रेटर इन वन डायरेक्शन दैन इन अदर। बच्चे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्शंस के लिहाज से चेंज हो जाना एनाइसोट्रॉपी कहलाता है। अब जो ग्रेफाइट होता है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। अगर आप लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे तो ये पैरेलल टू द लेयर्स इजीली मूव कर जाएगा। हम लोग बोलेंगे ग्रेफाइट पैरेलल टू द लेयर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। लेकिन बच्चे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर मूव करवाऊँ
तो परपेंडिकुलर मूव करवाते हुए उसके रास्ते में लेयर ऑफ ग्रेफाइट आ जाएगी, और एक लेयर को बच्चे याद रखिएगा नाम दिया जाता है ग्रेफीन का। और जो ग्रेफीन होता है, दिस वन इज़ लाइटर एज फीदर, ये भी एस एच एस पास पेपर के अंदर MCQs पूछा जा चुका है नम्स में। ये लाइटर होता है फीदर की तरह, और हार्ड होता है एज आयरन। तो बच्चे परपेंडिकुलर टू द लेयर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन पैरेलल में करेगा, तो ये अनिसोट्रोपी कहलाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बच्चे न्यूट्रॉन बराबर होते हैं A माइनस Z। किसी भी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर वाली चीज़ A होती है, नीचे वाली Z। यहाँ पर A जो है वो 66 है, Z जो है वो 30 है, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 36 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला 2n²। बच्चे 2n² की मदद से आप लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल जो है वो कैलकुलेट करने के काबिल होते हैं। ना ये कोई फार्मूला है और ना ही ये कोई फार्मूला है। 2l+1 ये फार्मूला है, लेकिन किसके लिए? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। खैर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कहते हैं जी C2H4 है, इसमें बताना है हमारे पास कितने और कौन से बॉन्ड हैं। बच्चे दो एटम्स के दरमियान पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के चारों सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के जो दरमियान डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा और एक पाई, तो बच्चे टोटल इसमें बने 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोजन गैस एलिमेंटल हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू +218। कहता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बच्चे याद रखिएगा, अगर प्रोडक्ट एलिमेंटल स्टेट में हो, नंबर 2 गैशियस फेज हो, और नंबर 3 उसका 1 मोल बने, और डेल्टा एच की वैल्यू हो पॉजिटिव, तो बच्चे हम लोग इसको इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन का नाम देते हैं। ये आपके बुक के अंदर इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन के एग्जांपल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 66 के मैग्नीशियम सॉलिड और HAFO2 मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनाते हैं और डेल्टा एच की वैल्यू दी गई, इसकी इंथाल्पी को क्या बोलेंगे? बच्चे 1 मोल ऑफ कंपाउंड बने फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर द स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, तो हम लोग इसको इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कहते हैं व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे जो मोल होते हैं ये बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास के। अब आप लोगों ने मास फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल आपको दिया गया 0.5, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 40, तो 0.5 इंटू 40 आपके पास आ जाएगा 20 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, देखें Cl -1, यहाँ पर Cl2 0, यहाँ पर MnO4 के अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और यहाँ पर मैंगनीज है +2। बच्चे क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी तो हम लोग बोलते हैं ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हुई, हम लोग बोलेंगे इसकी रिडक्शन हो रही है। बच्चे ऑप्शन देखें, मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 to +2, तो ये तो कम हो रही है, ऑक्सीडाइज नहीं रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन इज़ रिड्यूस फ्रॉम -1 to 0, बच्चे -1 से 0 वैल्यू बढ़ रही है, तो मीन टू से इसकी तो ऑक्सीडेशन होगी। 40 में देखें, कहते हैं क्लोरीन इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 to -1। बच्चे क्लोरीन रिएक्टेंट में -1 था, प्रोडक्ट में 0 था, तो हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ बात करते हैं, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं है। जबकि डेल्टा में कहते हैं मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +7 to +8, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 कि ह्यूमन ब्लड मेंटेन्स इट्स pH बिटवीन 7.35 से 7.40, वैल्यू ऑफ KSP फॉर लेड सल्फेट। बच्चे ये SHS PTB की बुक के अंदर एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से इसकी वैल्यू को याद रखना है। इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 40। नेक्स्ट देखें, कहते हैं कि A+B मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसकी रेट इक्वेशन दी कि B इज़ इन एक्सेस। बच्चे अगर B एक्सेस में हो तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ A के ऊपर डिपेंड करेगा। तो A के लिहाज से ये हमारे पास रेट इक्वेशन बता रही है कि सेकंड ऑर्डर है, तो बच्चे यहाँ पे फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है द रेट कांस्टेंट K इज़ 0.693 पर मिनट, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी। बच्चे हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो उसका फार्मूला ही होता है 0.693/K।
यहाँ पर बच्चे के की वैल्यू भी आप लोगों को 0.693 दी गई है, तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो आंसर 1 आ जाएगा। राइट ऑप्शन ओवर हेयर विल बी अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 75 के मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर हायर देन 1A। बच्चे जो 1A होता है ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है फॉर बाइंडिंग। जो ग्रुप 2A होते हैं इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। अब जितनी मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगी उतने उनमें ज़्यादा बॉन्ड्स बनते जाएंगे और वो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग कंसीडर की जाती है। इसी वजह से ग्रुप 2A वाले एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो वो 40 ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये भी याद रखिएगा कि 1A से लेकर 4A तक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है और इससे ऑनवर्ड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज़ डिक्रीज़ करती जाती हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 76 द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज़। ये सच एज बुक की एग्जांपल है तो 136 वैल्यू होती है। बच्चे विच हैलोजन मॉलिक्यूल हैज़ द लोएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी। यह किसको तोड़ना सबसे ज़्यादा आसान होता है? तो बच्चे अगर मैं आप लोगों को तमाम की वैल्यूज़ बता दूं, F2 की वैल्यू होती है 155, Cl2 की वैल्यू होती है 242, Br2 की वैल्यू होती है हमारे पास 193 और I2 की वैल्यू होती है 151। तो बच्चे इनमें से सबसे ज़्यादा तोड़ना आसान जो है वो हमारे पास आयोडीन के लिए होगा, तो इसकी लोएस्ट डिसोसिएशन एनर्जी होगी। इसका ऑर्डर बना लें तो हम लोग कहेंगे सबसे ज़्यादा Cl2 है, उसके बाद Br2 है, उसके बाद F2 है और सबसे लास्ट पर जो है वो I2 है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो Cl2 होगा। नेक्स्ट देखें बच्चे, कहते हैं कि क्रोमियम और कॉपर इनका एनोमलस बिहेवियर होता है। मतलब आप लोग पढ़ते हैं कि इसमें 4s2 के बजाय 4s1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्रोमियम है तो 3d5 है और कॉपर है तो 3d10। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि बच्चे D5 हाफ फिल्ड होते हैं, ये मोर स्टेबल होंगे। इसी तरह से D10 कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ये उनसे भी ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जो हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर हाफ फिल्ड होते हैं और सबसे लास्ट पे पार्शली फिल्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं जी विच एलिमेंट ऑफ द 3D सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s2 3d6। बच्चे पहले हमारे पास आर्गोन आता है जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s2 और 3d6। तो 18 और 2 20 और 6 26 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपने ये देखना है कि 26 एटॉमिक नंबर होता किसका है। अगर आप लोग सीरीज़ लिखते हैं तो सबसे पहले स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, उसके बाद कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। बच्चे इसकी निमोनिक याद रखिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ। शक्तिवान, करे, मना, फिर, कौन, निकाले, कुएं से, जैन को। ये निमोनिक आप लोग याद रख सकते हैं। ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। इसका मतलब 26 इज़ द एटॉमिक नंबर फॉर आयरन। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन आयरन मौजूद नहीं है, हालांकि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आयरन बनेगा। खैर आप लोगों को ये सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए, तो आप लोग उससे जो है वो फिर इजीली बता सकते हैं कि किसका एटॉमिक नंबर कितने हैं। नेक्स्ट देखें, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट इज़। बच्चे अमोनियम नाइट्रेट मीन NH4NO3। आप लोगों ने परसेंटेज निकालनी हो तो आप लोग लिखते हैं मैस ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। बच्चे इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 28 ओवर इसका मैस अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो NH4 का तो 18 हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 और 3 ऑक्सीजन का 48। इनको सम करें तो 80 × 100। अब बच्चे 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 2 4 बार 8, 7 4 बार 28 और ये 700/2, तो आपके पास 35% आ जाएगा। करीब तरीन जो आंसर है दैट इज़ 33%। इसी को मार्क कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड में से एनहाइड्राइड बनाना है, मतलब इसमें से वाटर निकाल दें तो पीछे बच जाएगा SO3 जिसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो सल्फ़र 6 ऑक्साइड आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं बच्चे, ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 ये रिएक्शन है। कहता है विच स्टेप इज़ यूज टू इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ SO3। क्या आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे? वेरी हाई। बच्चे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। SO3 फॉर्म्ड इज़ रिमूव्ड वेरी क्विकली। बच्चे वेरी क्विकली नहीं बल्कि विद इंटरवल से निकाला जाता है इस चीज़ को हम लोग, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे बीटा भी नहीं होगा। फिर कहता है बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट वेरी लो। बच्चे प्रेशर कम करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, रिएक्शन रिवर्स में चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक्सेस ऑफ एयर ऐड करेंगे,
मतलब रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट्स को बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, SO3 ज़्यादा बनेगा, तो यही आपकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जी सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इस रिएक्शन की मदद से होती है। आप लोग क्या करेंगे टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया? क्या प्रेशर कम करेंगे? प्रेशर कम करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, रिएक्शन रिवर्स जाएगा, ये नहीं है। अमोनिया शुड रिमेन, बच्चे अमोनिया को निकाला जाता है थोड़े थोड़े इंटरवल्स के साथ। 40 में देखें प्रेशर शुड भी इंक्रीज, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो ये फॉरवर्ड में जाएगा, यही आपकी राइट ऑप्शन है। डेल्टा में कहता है नाइट्रोजन को डिक्रीज कर दें, तो बच्चे नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है और अगर रिएक्टेंट्स को कम करें तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स में आ जाता है। याद रखिएगा रिएक्टेंट्स को बढ़ाने से और प्रोडक्ट्स को कम करने से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में मूव करता है, और अगर आप लोग रिएक्टेंट्स को कम करें या प्रोडक्ट्स को बढ़ा दें तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाया करती है। नेक्स्ट देखें जी, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर्स टू ईच अदर? बच्चे सिस ट्रांस के लिए डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड एटम का डिफरेंट होना ज़रूरी है। अल्फ़ा में देखें इस तरफ कहता है कि आपके पास जी CH3CH है, यह बनेगा Cl, एक तरफ CH3 है और एक तरफ Cl, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ क्लोरीन, तो बच्चे दोनों तरफ क्लोरीन सेम ग्रुप हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर CH2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता। 40 में देखें बच्चे C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, इस तरफ भी एक हाइड्रोजन और एक CH3। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स हो सकती हैं क्योंकि इनमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ। जबकि डेल्टा में देखें तो कार्बन के साथ अगेन 2 हाइड्रोजन है, तो ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। बच्चे अगला क्वेश्चन देखें, कहता है कि हमारे पास एल्कोहलिक KOH है। बच्चे याद रखिएगा एक्वस KOH हो तो सब्स्टिट्यूशन होती है, मतलब अल्काइल हैलाइड का KOH एक्वस के साथ रिएक्शन करवाएं सब्स्टिट्यूशन होगी, और अगर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे एलिमिनेशन होगी। अब नेसन 1 हो सकते हैं, नेसन 2, या E2 है या E1 है। बच्चे अल्काइल हैलाइड CH3CH2Br, हैलोजन ग्रुप इज अटैच विद द प्राइमरी कार्बन एटम, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड E2 रिएक्शंस देते हैं, तो बच्चे यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है हमारे पास अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, कहते हैं द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr इज़, बच्चे हमारे पास CF हो सकता है, CCl हो सकता है, CBr हो सकता है और हमारे पास जो है वो CI हो सकता है। अगर मैं इन सभी की बॉन्ड एनर्जीज़ की वैल्यू लिखूँ, CF की 467, CCl की 346, CBr की 290 और CI की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 228। अब उसने CBr की पूछी हुई है, तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है वो 290। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में नहीं है? बच्चे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, वाटर पे 2 लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल, CH3 नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल है। BF3 बोरोन के पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, 3 फ्लोरीन के साथ अटैच होकर 6 हो जाएंगे, अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चे आइडोफॉर्म में आपके पास येलो क्रिस्टल्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो बच्चे यहाँ तक पार्ट 1 ख़त्म है, आगे मज़ीद 2 पार्ट्स बना देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।